सर्वपित्री अमावस्या और सूर्य ग्रहण के उपाय भूल कर भी मिस न करें। नमस्कार दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपित्री अमावस्या के रूप में जाना जाता है। सर्वपित्री अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन यानी पितरों की विदाई का दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक से आए हुए पूर्वज पुनः अपने लोक लौट जाते हैं। सर्वपित्री अमावस्या पर परिवार के उन मृतक सदस्यों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि तथा चतुर्दशी तिथि को हुई हो। इस अमावस्या को लेकर मान्यता है कि यदि कोई पूरे पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो वो मात्र इस अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करके अपने सभी पितरों को प्रसन्न कर सकता है। मान्यता है कि 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आए हुए पूर्वज सर्वपित्री अमावस्या पर वापस पितृलोक चले जाते हैं। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि आपको याद नहीं है, उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसीलिए आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपित्री मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपित्री अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 09:39 पर प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि का समापन 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12:18 पर होगा। श्राद्ध के लिए उपयुक्त मुहूर्त कुतुब मुहूर्त दिन में 11:48 से 12:35 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:35 से 01:23 तक रहेगा। अपराह्न काल मुहूर्त दोपहर 01:23 से 03:45 तक रहेगा। सर्वपित्री अमावस्या पर कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जिनसे न सिर्फ जातक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि मृत परिजनों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे करें पितरों का श्राद्ध। सर्वपित्री अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें और जौ के आटे, तिल व चावल से बने पिंड अर्पित करें। इन जीवों को दे भोजन। सर्वपित्री अमावस्या पर बने भोजन को सबसे पहले कौवे, गाय, देवता, चींटी व कुत्ते के लिए निकालें। मान्यता है पितृ इन्हीं जीवों का रूप धारण कर अपने वंशजों के घर भोजन ग्रहण करने आते हैं। ब्राह्मणों को दे दान दक्षिणा। पंचबली देने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस दिन हवन करने व ब्राह्मणों द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाने का विधान है। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मण भोज के पश्चात घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। पितृ पक्ष की अमावस्या के दिन प्रातः पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों के निमित्त मिष्ठान व शुद्ध जल की मटकी रखें और वहां दीपक जलाएं चौमुखी दीपक। पितृ मोक्ष अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं और ध्यान रखें कि इस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। 1. करियर में तरक्की के लिए सर्वपित्री अमावस्या के दिन एक साफ नींबू लेकर घर के मंदिर में रख दे। फिर उसे रात्रि के समय 7 बार अपने सिर से उतारें। अब नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। इस टोटके को करने से करियर में तरक्की के योग बनने लगेंगे। 2. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सर्वपित्री अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी से दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती में लाल धागे का ही इस्तेमाल करें।
साथ में दीपक में थोड़ा केसर और काले तिल भी डाल दें। इस टोटके को करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बनने लगेंगे। 3. शत्रुओं से मुक्ति के लिए सर्वपित्री अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। यदि कुत्ते ने रोटी खा ली तो समझ जाना, अब शत्रु आपका कुछ अहित नहीं कर सकेगा। इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य बिल्कुल न करें। इस टोटके से शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। 4. धन लाभ के लिए सर्वपित्री अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक लें। इन्हें बहते हुए जल में छोड़ दें। रात्रि में यह कार्य करते समय किसी की भी नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए। इस टोटके को करने से धन लाभ के योग बनने लगते हैं। सर्वपित्री अमावस्या के इस उपाय से पितर देंगे आशीर्वाद। 1. सर्वपित्री अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने हुई गलती की माफी मांगनी चाहिए। 7. ही एक दोने में भोजन की कुछ चीजें रखकर गेट के पास रख दें। सर्वपित्री अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। 2. सर्वपित्री अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें और उ पितृभ्य नम मंत्र का जप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पितृसूक्त का पाठ करें। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों की परिवार के सदस्यों पर कृपा भी बनी रहती है। 3. सर्वपित्री अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 या 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। 4. सर्वपित्री अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम का सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं और वे अपने परिजनों की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। साथ ही इस उपाय से आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। यदि आप अपने पितरों की मुक्ति हेतु इन 8 धार्मिक पाठ को पढ़ते हैं या आयोजन करवाते हैं तो इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। 1. गीता पाठ। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वपित्री अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। 2. पितृसूक्तम। पितृसूक्तम अत्यंत चमत्कारी मंत्र पाठ है। श्राद्ध पक्ष में पितृसूक्त का पाठ संध्या के समय तेल का दीपक जलाकर करने से पितृदोष की शांति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और सर्वबाधा दूर होकर उन्नति की प्राप्ति होती है। इसे ही पितृ शांति पाठ भी कहते हैं। 3. गरुड़ पुराण। श्राद्ध पक्ष में गरुड़ पुराण के पाठ का भी आयोजन किया जाता है। सर्वपित्री अमावस्या के दिन उसके श्राद्ध महामात्य से संबंधित पाठ को पढ़ा जाता है। 4. गजेंद्र मोक्ष पाठ। कई लोग इस दौरान गजेंद्र मोक्ष कथा और पाठ को भी पढ़ते हैं। 5. रुचिकृत पितृ स्तोत्र।
संपूर्व श्राद्ध पक्ष या सर्वपितृ अमावस्या को रुचिकृत पितृ स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। इसे ही पितृ स्तोत्र का पाठ भी कहते हैं। अथ पितृ स्तोत्र 6 पितृ गायत्री पाठ। इस पाठ को पढ़ने से भी पितरों को मुक्ति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र और ब्रह्मा गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। 7 पितृ कवच का पवित्र पाठ। पितृ कवच पढ़ने से पितरों के आशीर्वाद के साथ ही उनकी सुरक्षा भी मिलती है। अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीष पाना है तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में अवश्य पढ़ें सर्व पितृ दोष निवारण पितृ कवच का यह पावन पाठ। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चमत्कारी टोटकों के बारे में जो आपको मालामाल कर सकते हैं। 1 लाल कपड़े में आटा और गुड़ बांधकर दान करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए लाल कपड़े में आटा और गुड़ बांधकर दान करना बहुत ही प्रभावी उपाय है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं। एक लाल रंग का साफ कपड़ा लें और उसमें थोड़ा सा आटा और गुड़ रखें। इसे अच्छे से बांधकर किसी गरीब व्यक्ति, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। इस टोटके को करते समय पितृ देवताभ्यो नमः का उच्चारण अवश्य करें। यह उपाय करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है और पितृ दोष का निवारण होता है। 2 कच्चे नारियल का उपाय। कच्चे नारियल का प्रयोग सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी टोटका माना गया है। नारियल को पवित्र और शुभ फल माना जाता है और इसे पितरों को अर्पित करने से वे प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक साफ सुथरा कच्चा नारियल लें और उसे एक पीले कपड़े में लपेटकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। इस दौरान पितृभ्यः स्वधा मंत्र का जाप करें और पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में शांति और समृद्धि प्रदान करें। इस नारियल को पीपल के वृक्ष के पास छोड़ दें और पितरों की कृपा प्राप्त करें। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और घर में खुशहाली का आगमन होता है। 3 गाय को चारा और गुड़ खिलाएं। गाय को चारा और गुड़ खिलाना एक अत्यंत शुभ और प्रभावी टोटका माना जाता है। गाय को माता के समान सम्मान दिया जाता है और सर्व पितृ अमावस्या के दिन गाय को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही यह उपाय आपके जीवन में पितृ दोष को समाप्त कर सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आप इस दिन गाय को हरी घास, चारा या गुड़ खिलाएं। इस प्रक्रिया के दौरान पितरों का स्मरण करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। 4 आटे के दिए का टोटका। आटे के दिए से पितरों की आत्मा को तृप्त करने का एक विशेष टोटका है। ऐसा माना जाता है कि आटे से बने दिए जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। गेहूं के आटे से एक छोटा दिया बनाएं और उसमें तिल का तेल डालें। फिर इसे जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। साथ ही पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। इस दिए कोड़ोट जलाने से पितरों की आत्मा को प्रकाश मिलता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमः शिवाय।